मेरे प्रिय श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी को मेरा इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर और कमेंट में जय श्री राम लिख दें। चर्चा करेंगे इस विषय पर, जिस विषय पर आप सुनना चाहते हैं कि जो लंका जो जली थी वो हनुमान जी ने नहीं जलाई थी। तो श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में और ये 24 में दुआ में जो है, हरि प्रेरित तई अवसर चले मरत 49 अट्ठास करी गर्जा कपिवड़ी लागी आकाश। यानी कि उस परमात्मा की कृपा से, उस भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चली। उस 49 पवनों ने किस तरीके से जो हवा चली थी, उस हवा की लपटों से इधर का कोना जलाया, इधर का महल जलाया, इधर जब हवा चली तो उधर सारा गाता ये कि सब कुछ जलाया। तो पूरे में चारों ओर इस तरीके से हवा चली तूफान की तरह के लपटों से गाते सारी पूरी लंका जला डाली। तो इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चौपाइयों के माध्यम से, आप इसे सुनिएगा। भाजई डोल दे ही सब तारी नगर फेरी पुण्य पूछ प्रजारी। पावक जरत देख हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंता। सब नगरवासी ढोल बजाते हुए, सब लोग तालियां बजाते हुए, पीटते हुए हनुमान जी को नगर में घुमा फिरा रहे हैं। फिर पूछ में ही जैसे ही इन्हें आग लगाई तो देखो हनुमान जी की निगाह पीछे है, क्योंकि काफ़ी लंबी पूछ है और बहुत मोटी है, उस पर कपड़ा लपेटा हुआ है। तो अग्नि को जैसे ही जलते हुए पावक जरत दे के हनुमंता भयो परम लघु रूप तुरंत। जैसे ही अग्नि को पीछे जलते हुए हनुमान जी ने देखा, तुरंत ही उन्होंने छोटा रूप धारण कर कर उसमें से निकले आए। छोटा रूप जैसे धारण किया तो पूछ छोटी है गई, तो कपड़ा ढीला हो गया, तो उसमें से आराम से निकले आए। निवक छड़े कपि कनक अटारी बह सवित निशाचर नारी। बंधन से निकलकर हनुमान जी सोने की अटारियों पर जा चढ़े और हनुमान जी को देखकर राक्षस सब स्त्रियां भयभीत हो गईं। क्यों हो गई? हरि प्रेरित ते अवसर चले मरत 49 अट्ठास करी गर्जा कपिवड़ी लागी आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से, भगवान के आदेश से 49 पवन चलने लगे। जब 49 पवन चलने लगे तो जब चारों तरफ हवाएं चलने लगी, जब इधर की दक्षिण तरफ की हवा चली तो दक्षिण की तरफ से ऐसी लहरें आग की लपटें मारी कि इधर की सारी लंका जला डाली। फिर पूरब की तरफ चली तो पूरब की तरफ सारी गाते ये कि महल जला डाले। फिर दक्षिण की ओर जले तो दक्षिण की ओर जैसी हवा चली गई, तो यानी कि चारों तरफ इस तरीके से 49 हवा चली, तूफान की तरह चली कि सारी लंकाएं इधर उधर जला डाली। देह विशाल परम अरवाही मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। हनुमान अट्ठास करके गरजे और बहुत आकाश से जा लगे, बहुत विशाल हो गए। जरई नगरवा लोग विहाला झपट लपट भव कोटि कराला। यानी कि देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही उनकी हल्की और बड़े फुर्तीले, वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, नगर को जलते हुए देख रहे हैं, लोग बेहाल हो रहे हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही हैं। तो उधर लोग इधर उधर भाग रहे हैं और पुकार कर रहे हैं कि बचाओ, हमने तो पहले ऐसा कहीं नहीं देखा, ये वानर नहीं है, हम पहले कहते थे वानर का रूप धर के कोई देवता आया है। अब नगर के लोग कह रहे हैं साधु अवज्ञा कर फल ऐसा नगर अनाथ कर जैसा। यानी कि साधु के अपमान का ये फल है, नगर अनाथ की नगरी तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जय सिरजा जरा न सोई तई कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी और कूद परा पुन सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं पार्वती से कि जिन्होंने अग्नि को बनाया है, बड़े ध्यान से सुनना, जिन्होंने अग्नि को बनाया है हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। अग्नि को किसने बनाया है? वायु ने। वायु पवन पुत्र
वायु के ही तो पुत्र हैं, उन्हीं के दूत हैं वो, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका को जला दिया, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। प्रेम सो बोले श्री राम भगवान की जय हो। प्रेम सो बोले हनुमत लाल की जय हो।